दोस्तों, विभाज्यता के नियम पढ़ चुके थे। अब हम उनसे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। विभाज्यता के नियम से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं, बिल्कुल सरल हैं। जैसे ही आपको हमने पढ़ाए हैं विभाज्यता के नियम, ऐसे ही उन पर आधारित क्वेश्चंस हैं जो आप आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, कुछ ही सेकंड्स में। दोस्तों, आपसे यही कहना है, लगातार तैयारी करो। आप सफलता आपकी कदम चूमेगी। आप कंटिन्यू तैयारी जारी रखें। पेपर निकालना बिल्कुल सरल है। लोग कहते हैं कि हमको जॉब नहीं मिलती। जॉब इतनी सरल है कि जितना कुछ भी सरल नहीं है, लेकिन आपकी तैयारी सही होनी चाहिए। तब तैयारी नहीं है तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपकी कंप्लीट तैयारी है तो आपको एक एक जगह से सिलेक्शन नहीं होगा, आपका 3 जगह सिलेक्शन होगा। कई बच्चे हैं जो पुलिस में अलग चयनित होते हैं, रेलवे में अलग सिलेक्शन होता है, टीचर में अलग सिलेक्शन होता है। अब वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ज्वाइनिंग लें तो कहाँ लें। पोस्ट तो आपको एक ही मिलेगी, चाहे आप टीचर्स देख लो, चाहे रेलवे देख लो, चाहे बैंक देख लो, चाहे एसएससी। नौकरी तो एक ही जगह करोगे ना। तो अगर आपकी कंप्लीट तैयारी है तो आपका सिलेक्शन कई जगह होगा, एक जगह नहीं, कई जगह होगा। 3 पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होगा। 3 जगह से आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आएंगे। फिर आपको चूज करना है कि हमको प्रेफरेंस किस जॉब में देना है। तो इसके लिए आपको सतत अध्ययन करना पड़ेगा। अगर आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाए तो उस दिन सिलेक्शन पर सिलेक्शन होता है। कुछ बच्चे कहते हैं हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, हमने 2 साल तैयारी की। तैयारी के अलावा आप नोट्स बनाएं, रेगुलर नोट्स बनाएं, अलग अलग सब्जेक्ट की कॉपी बनाएं। ये नहीं है, कई बच्चे होते हैं एक ही कॉपी में हिंदी चल रही, उनकी इंग्लिश चल रही, रीजनिंग चल रही, जीके चल रही, और उसी में गणित चल रहा। 6 महीने तैयारी की, 4 महीने तैयारी की, वो रजिस्टर कचड़े में फेंक दी। अब आपने क्या, आपको पता ही नहीं आया किस टीचर ने कहा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए, कहा क्या बताया, कुछ पता आपको पता ही नहीं है, तो कैसे सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के लिए आप सही तरीके नोट्स भी बनाएं। जीके का एक ऐसा रजिस्टर बनाएं जो आपका 5 साल चले कम से कम, अच्छा मोटा सा रजिस्टर। जीके मैथ्स के अलग नोट्स बनाएं, फॉर्मूले अलग लिखें, सब क्रमबद्ध तरीके से करोगे। और ये नहीं कि कचड़ा में फेंक दो अपनी कॉपी। जो आप तैयारी कर रहे हैं वो कॉपी के नोट्स परमानेंटली होना चाहिए, कि उनको वो कभी, यानी 2 4 5 साल तक खराब नहीं हो, जब तक आप सेटलमेंट नहीं होते। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम तो हम बता चुके हैं। अब हमारा जो वीडियो है विभाज्यता के नियम से कैसे प्रश्न आते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, यदि 3 4 1 स्टार 5 1 2 पूर्णतया 3 से विभक्त हो तो स्टार का मान क्या होगा। ये संख्या दी है, 3 से विभक्त है तो स्टार की वैल्यू हमको बतानी है। संख्या लिख लो, 3 4 1 स्टार 5 1 2, किससे विभक्त है, 3 से। अब हमारे दिमाग में 3 का नियम आना चाहिए। 3 में क्या है, संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त हो जाता है।
योग करेंगे संख्या के अंक, 2 1 3, 3 और 6, 3 और 5 8, 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 प्लस स्टार। अब स्टार की वैल्यू हम क्या रखते हैं इसमें कि 3 से कट जाए, तो 16 को 18 बना देते, 6 18, तो स्टार इक्वल टू 2। यही हमारा आंसर, 18 3 से कट जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि 1 2 3 4 5 स्टार 6 पूर्णतया 9 से विभक्त हो, 9 से विभक्त हो तो स्टार का मान बताइए। बिल्कुल सरल, संख्या लिखिए आप, 1 2 3 4 5 स्टार 6 किससे विभक्त है, 9 से। 9 से विभक्त अंकों का योग इसमें 9 से कटना चाहिए, हम बता ही चुके आपको विभाजता के नियम में। अब देखो योग करेंगे संख्याओं का, 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 2 20, 20 और 1 21, 21 में हम स्टार की वैल्यू क्या रख दें जोड़ने पर कि 9 से कट जाए, तो 9 3 27, हमको मिनिमम वैल्यू रखनी पड़ती है। 27 कब बनेगा 21 में, 21 में 6 जोड़ने पर, तो स्टार इक्वल टू 6। तो यही हमारा आंसर है। बिल्कुल कंपटीशन में सरल क्वेश्चंस आते हैं, बस घूमे हुए आते हैं कि बच्चे को कैसे कंफ्यूज किया जाए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि 1 2 4 6 5 स्टार 2 पूर्णतया 8 से विभक्त हो तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। अब जैसे ये ऑप्शन मान लो 0 दिया, V 1 दिया, C 2 दिया और D 3 दिया, ये ऑप्शंस भी दिए। अब 8 से विभक्त होने में हमें 3 डिजिट देखने पड़ते, यानी जो 5 स्टार 2 यह अगर 8 से विभक्त हो जाए तो वह पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। तो हम कोई भी वैल्यू रख रहे हैं, जैसे 0 रख रहे हैं, 502/8, 8 छंग 48, 2 बचे 22, नहीं कट रहा, कट ही नहीं रहा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। 1 रखेंगे, 512/8, 8 छंग 48, 3 बचे, 8 चौको 32, कट गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन देखिए, यदि 5 1 6 4 3 2 स्टार 2 पूर्णतया 11 से विभक्त हो तो स्टार का मान बताइए। 11 से विभक्त होने का नियम हमने क्या बताया था, पहले तो संख्या लिखो, 5 1 6 4 3 2 स्टार 2, एक अंक छोड़ के, इकाई अंक से एक अंक छोड़ के योग करेंगे, इनका योग करो, 2 2 4, 4 और 4 8, 1 9, 9 हो गया। अब इसका जोड़ेंगे, 3 3 6 9, 9 प्लस स्टार और 9 6 15 प्लस स्टार, देखो 15 प्लस स्टार। अब देखो ये दोनों का अंतर 0 तो हो नहीं रहा किसी भी प्रकार,
स्टार की वैल्यू हमें ऐसे ही रखना है कि अंतर इन दोनों का 0 नहीं हो रहा है तो 11 कर दो। 11 कब होगा? जब इन दोनों को आपस में अंतर स्टार इक्वल टू हम जैसे 5 रख दें। कितना रखना? 5। तो 15 में 5 20 हो जाएगा। 20 माइनस 9 कितना होगा? 11। अंतर 11 हो। पहले अंतर कोशिश करना है 0 हो जाए, 0 नहीं हो रहा है तो 11 22 33 अंतर होना चाहिए। एक स्थान छोड़ के एक स्थान के अंकों का योग आपस में अंतर इन दोनों का 0 हो जाए, 11 हो जाए, 22 हो जाए, 33 हो जाए तो हमारा जो वैल्यू आ गई स्टार की वो 5 आ गई। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चंस पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर जरूर करें।